बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, टेलीविज़न तीसरी सुपर पावर, और कल मैंने इसके मतलब बुनियादी बातें बताई थी, और आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने इसका सॉफ्ट पावर किस तरह से इस्तेमाल किया और इंडिया और पाकिस्तान में टेलीविज़न कब आए। अमेरिका ने इस मीडियम को बतौर सॉफ्ट पावर भी इस्तेमाल किया। एक अमेरिकी सीरीज़ लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी 110 ममालिक में नशर हुई। 1980 के अशरे तक एक्वाडोर की 70%, कीनिया की 60%, ऑस्ट्रेलिया की 46% और स्पेन की 35% टेलीविज़न नशरियात इम्पोर्टेड अमेरिकी प्रोग्रामों की मरहून मिन्नत थी। आज नेटफ्लिक्स के ज़रिए 200 मिलियन से ज़ायद और डिज़नी प्लस के 75 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। टेलीविज़न की आलमगीर मकबूलियत में कुछ अहम वाक़यात ने भी कलीदी किरदार अदा किया। मसलन जुलाई 1969 में आलमी सतह पर 652 मिलियन नाजरीन ने चांद पर नील आर्मस्ट्रांग की लैंडिंग देखी। मोहम्मद अली का बॉक्सिंग फाइट्स देखने के लिए रातों रात बेतहाशा टेलीविज़न सेट फरोख्त होते थे। 1985 में अफ्रीका की कहत साली से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए लंदन में होने वाला लाइव एड कंसर्ट बराह रास्त 2 अरब नाजरीन ने अपने टेलीविज़न सेट पर देखा। भारत में 1997 में लेडी डियाना का जनाजा बराह रास्त 2 अरब नाजरीन ने अपनी टेलीविज़न सेट पर देखा। जो लंदन में होने वाला कंसर्ट था वो 150 ममालिक में दिखाया गया था। भारत में दूरदर्शन की आजमाइशी नशरियात 1959 में दिल्ली में शुरू हुई। ये नशरियात हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे के लिए नशर होती थी। फिर 1967 में बाकायदा नशरियात का आगाज़ हुआ। 1975 तक दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के ज़ैली शोबे के तौर पर काम करता रहा। 1982 में दूरदर्शन को एक अलहदा अथॉरिटी की शक्ल मिली। पाकिस्तान में बाकायदा टेलीविज़न नशरियात 26 नवंबर 1964 को रेडियो पाकिस्तान लाहौर के अहाते में एक खेमे से जापानी नशरियाती अदारे नेपोन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन और बरतानवी अदारे थॉमस टेलीविज़न इंटरनेशनल की तकनीकी मदद से शुरू हुई। 1975 में रंगीन नशरियात का आगाज़ हुआ। 1990 के अशरे तक पाकिस्तान टेलीविज़न की शनाख्त इसका मेयारी ड्रामा था। इसके अलावा हर उम्र के नाजरीन के लिए मौसीकी के प्रोग्राम तरतीब दिए जाने लगे। 56% तफरीही प्रोग्राम, जबकि बाकी मानदा 44% प्रोग्राम हालात हाज़रा और तालीमी सरगर्मियों से मुतल्लक थे। 1980 तक पाकिस्तान टेलीविज़न के 1990 तक पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान के 90% रकबे में देखा जा सकता था। 90 की दिहाई में पाकिस्तान में निजी शोबे को टेलीविज़न नशरियात की इजाज़त मिली और सन 2002 में सदर परवेज़ मुशर्रफ दौर में प्राइवेट सेक्टर में टेलीविज़न नशरियात के 20 लाइसेंस जारी हुए।
इस वक्त मुल्क में उर्दू के अलावा मकामी कौमियती ज़ुबानों में हालात हाज़रा और तफरीही प्रोग्रामों के मुतअद्दिद चैनल्स नाज़रीन के लिए दस्तयाब हैं। मुल्क में अंग्रेज़ी ज़बान के न्यूज़ चैनल भी खोले गए, मगर आज अंग्रेज़ी में एक भी निजी चैनल नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान टेलीविज़न का एक चैनल अंग्रेज़ी ज़बान में नशरियात के लिए वक्फ है। 1980 के अशरे में CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क ने आलमी सतह पर अपनी नशरियात शुरू की तो हालात हाज़रा की पेशकारी का तस्वर ही बदल गया। इस वक्त BBC वर्ल्ड और अल जज़ीरा आलमी सतह पर मकबूल नेटवर्क्स के सफ़े अव्वल पर हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी का इन्हिसार डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह कागज़ के बजाय अखबार की वेबसाइट पर देखने का रुझान बढ़ रहा है, इस तरह कवी इम्कान है कि रवायती टेलीविज़न चैनल्स रफ्ता रफ्ता अपनी अहमियत खोते चले जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।